क्या आप मानते हैं कि इंसानों को न्यूगा ने बनाया, या आदम और हव्वा पहले इंसान थे, या फिर आप चार्ल्स डार्विन के विकासवाद पर विश्वास करते हैं? दुनिया का पहला इंसान आखिर कहां से आया? आज हम डार्विन के विकासवाद के बारे में ही बात करेंगे। 18वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने 5 साल की एक लंबी समुद्री यात्रा पूरी करने के बाद अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक किताब प्रकाशित की, जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने विकासवाद की अवधारणा को बहुत ही विस्तार से समझाया और साथ ही नेचुरल सिलेक्शन के नियम को भी वैज्ञानिक तरीके से सामने रखा। उन्होंने बताया कि धरती पर जीवन धीरे धीरे बदलता है और समय के साथ नई नई प्रजातियां विकसित होती हैं, और इसी प्रक्रिया में इंसानों के सबसे शुरुआती पूर्वज संभवतः बंदर जैसे जीव थे। उस समय जब डार्विन ने ये बात कही तो बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उस समय लोगों की सोच अलग थी और वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि इंसान किसी जानवर से विकसित हो सकता है। कुछ लोग तो मजाक में ये भी कहते थे कि डार्विन खुद ही बंदर जैसे दिखते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सिद्धांत सच होता है तो शुरुआत में भले ही लोग उसे ना माने, लेकिन समय के साथ जब उसके सबूत मिलते जाते हैं तो वही सिद्धांत एक सच्चाई बन जाता है। और विकासवाद के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। शुरुआत में लोगों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन जैसे जैसे पुरातात्विक खोजें होती गईं, फॉसिल्स मिलते गए और वैज्ञानिक रिसर्च आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये सिद्धांत मजबूत होता गया। आज बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि इंसान और चिंपैंजी का एक साझा पूर्वज था, लेकिन इसके बावजूद आज भी कुछ लोग इस सिद्धांत पर सवाल उठाते हैं। वो एक बहुत आम सवाल पूछते हैं, अगर इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं तो आज भी इतने सारे बंदर क्यों मौजूद हैं जो इंसान नहीं बने? ये सवाल सुनने में सही लगता है, लेकिन असल में ये विकासवाद को गलत तरीके से समझने से पैदा होता है, क्योंकि विकास कोई सीधी लाइन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये अलग अलग शाखाओं में होने वाला बदलाव है। अब सवाल आता है कि सबसे पहले ये विकास हुआ कैसे और दुनिया का पहला इंसान कौन था? पिछले हिस्से में हमने ये समझा कि इंसान के शुरुआती पूर्वज वानर जैसे जीव थे। अब सवाल ये है कि ये वानर पेड़ों से नीचे जमीन पर क्यों आए? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विकास किसी एक साथ पूरे समूह में नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है और अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे जलवायु बदलना, भोजन की कमी होना या फिर वातावरण का बदल जाना। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज पहले पूरी तरह से पेड़ों पर रहते थे। वो जंगलों में रहते थे और पेड़ों की शाखाएं उनका घर थीं। लगभग 10 करोड़ साल पहले धरती पर बहुत बड़े बदलाव होने लगे। जलवायु बदलने लगी, बारिश का पैटर्न बदल गया और कई जगह जंगल कम होकर घास के मैदान बनने लगे। इस दौरान अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में एक बहुत बड़ी भूगर्भीय दरार बनी, जिसे आज हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इस बदलाव ने पूरे वातावरण को बदल दिया। जहां पहले घने जंगल थे, वहां धीरे धीरे खुली जमीन और घास के मैदान बनने लगे। इसका सीधा असर उन वानरों पर पड़ा जो पूरी तरह पेड़ों पर निर्भर थे। अब उनके सामने एक समस्या थी, या तो वे नए वातावरण में खुद को ढालें या फिर खत्म हो जाएं, क्योंकि पेड़ कम हो रहे थे और जमीन ज्यादा खुली हो रही थी। लेकिन जमीन पर रहना आसान नहीं था, वहां कई नए खतरे थे। उन दिनों एक बहुत खतरनाक शिकारी पाया जाता था, जिसे हम सेबर टूथ टाइगर या सेबर दांती शिकारी कह सकते हैं। ये बहुत तेज और ताकतवर जानवर था, जो आसानी से जमीन पर चलने वाले छोटे जीवों का शिकार कर लेता था। इस स्थिति में कुछ वानर वापस पेड़ों की ओर चले गए और वहीं रहना जारी रखा, लेकिन कुछ वानरों ने धीरे धीरे जमीन पर रहना शुरू कर दिया। यही वो मोड़ था जहां से इंसानों के विकास की कहानी शुरू होती है। जमीन पर रहने वाले इन वानरों में धीरे धीरे कई बदलाव आए। सबसे बड़ा बदलाव उनके चलने के तरीके में आया। पहले वे 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। सीधे चलने यानी अपराइट वॉकिंग के कई फायदे थे। सबसे पहला फायदा ये था कि वे दूर तक देख सकते थे। दूसरा फायदा ये था कि उनके हाथ खाली हो गए, जिससे वे चीजें पकड़ सकते थे और औजार बना सकते थे। तीसरा फायदा ये था कि वे लंबे समय तक चल सकते थे और ऊर्जा भी बचती थी। लेकिन जमीन पर खाना ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने खाने के तरीके में भी बदलाव किया। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि वे अब सिर्फ फल नहीं खाते थे, बल्कि मांस भी खाने लगे थे। वे अक्सर दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए शिकार के अवशेषों से मांस निकालकर खाते थे। वे हड्डियों के अंदर मौजूद मज्जा यानी मैरो भी खाते थे, जो बहुत ऊर्जा देता है। धीरे धीरे जब उन्हें ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी तो उनका शरीर और दिमाग दोनों बदलने लगे।
सबसे बड़ा बदलाव उनके दिमाग में हुआ। आज के वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इंसान का मस्तिष्क शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% इस्तेमाल करता है। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर जानवरों में इतना बड़ा मस्तिष्क नहीं होता। इसका मतलब ये है कि विकास में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दिमाग के आकार और उसकी क्षमता में आया। 2018 में हुए एक शोध के अनुसार पिछले लगभग 30 लाख वर्षों में मानव मस्तिष्क का आकार लगभग 3 गुना बढ़ गया है। और ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि बहुत धीरे धीरे हुआ। जैसे जैसे दिमाग बड़ा होता गया, वैसे वैसे इंसानों की सोचने की क्षमता भी बढ़ती गई। उन्होंने औजार बनाना सीखा, आग का इस्तेमाल करना सीखा और धीरे धीरे भाषा विकसित की। भाषा के आने से इंसान एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ने लगे। वे अपनी बातों को साझा करने लगे, योजनाएं बनाने लगे और समूह में काम करने लगे। दिमाग के विकास के साथ साथ इंसानों के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आया। अब वे सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं सोचते थे, बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचने लगे थे। वे चीजों की कल्पना करना शुरू किया। ऐसी चीजें जो असल में मौजूद नहीं थीं, उनके बारे में कहानियां बनाने लगे। यहीं से संस्कृति, मिथक और सभ्यता की शुरुआत हुई। जैसे जैसे दिमाग बड़ा हुआ, शरीर में भी कुछ बदलाव आए। इंसानों की आंत छोटी हो गई। इसका फायदा ये हुआ कि भोजन को पचाने में कम ऊर्जा लगने लगी और ज्यादा ऊर्जा दिमाग को मिलने लगी। इस वजह से दिमाग और ज्यादा विकसित हो सका। इंसान अब सर्वाहारी बन चुका था, यानी वो फल, सब्जियां और मांस सब कुछ खाने लगा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, दुनिया का पहला इंसान कौन था? इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि विकास एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोई एक दिन या एक व्यक्ति अचानक पहला इंसान नहीं बन जाता। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक मिले सबसे पुराने मानव पूर्वजों में एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, लूसी। लूसी की खोज साल 1974 में इथियोपिया में हुई थी। ये खोज डोनाल्ड जोहानसन और उनकी टीम ने की थी। शुरुआत में उन्हें कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले थे। बाद में जब इन टुकड़ों को जोड़कर देखा गया तो एक लगभग पूरा कंकाल तैयार हुआ। वैज्ञानिकों ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग और ज्वालामुखी राख का अध्ययन करके ये पता लगाया कि लूसी लगभग 31.8 से 32.2 लाख साल पुरानी थी। ये भी पता चला कि लूसी एक किशोरी थी, यानी उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। लूसी के कंकाल में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी गई। उसकी हड्डियों में कई फ्रैक्चर थे, खासकर कूल्हे और शरीर के निचले हिस्से में। इन सब प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि उसकी मौत शायद पेड़ से गिरने की वजह से हुई होगी। वर्गीकरण के अनुसार लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस प्रजाति की थी। इससे ये साफ होता है कि उस समय के इंसान अभी भी पूरी तरह से आधुनिक मानव नहीं बने थे। वे अभी भी पेड़ों और जमीन दोनों पर जीवन जीते थे। अगर हम पूरी कहानी को देखें तो ये साफ होता है कि इंसान एकदम अचानक नहीं बने। ये लाखों सालों की एक लंबी और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। हर बदलाव, हर विकास, हर नई क्षमता धीरे धीरे जुड़ती गई और इसी प्रक्रिया ने आज के आधुनिक मानव को बनाया। अंत में यही कहा जा सकता है कि पहला इंसान कौन था, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। लूसी सिर्फ अब तक मिले सबसे पुराने मानव पूर्वजों में से एक है। भविष्य में शायद इससे भी पुराने जीवाश्म मिल सकते हैं जो इस कहानी को और आगे बढ़ा देंगे। और इसी तरह इंसान के विकास की ये रहस्यमयी कहानी आज भी जारी है।